नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक गोपालपुर विधानसभा के नफीस अहमद ने अपने क्षेत्र के ग्राम सभा चीही चिछोरी में अल सुबह पहुंचकर सबसे मुलाकात किया और उनका हाल जाना। विधायक ने कहा कि पूरा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार से भरी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सभी तैयार रहें और 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करें। आजमगढ़ में सपा नेता लालजीत क्रांतिकारी ने कहा है कि भाजपा के लोग हमसे इतना डरते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमारे आजमगढ़ का आगमन है, इसलिए पुलिस प्रशासन का हमारे घर पर छापा मारना और हमारे परिवार को और हमको परेशान करने का कार्य किया जा रहा है। उनको संवैधानिक अधिकार है तो गिरफ्तारी का वारंट है हमें गिरफ्तार करने के लिए, और हमारे छोटे भाई को गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। अब तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे घर पर बार बार छापा मारकर परिवार को परेशान करना पूर्ण रूप से गलत है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। छापा मारे, बार बार आप लोगों को प्रताड़ित कर रही, क्या बात है? आज हमारे आजमगढ़ जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और इसको लेकर के हमको लग रहा है यही कारण है। और तो हम न तो कोई अपराधी हैं न तो कोई वो हैं। हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए। और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन हमारे घर पे बार बार छापा मार रही है। जब कोई बीजेपी के बड़े नेता भाजपा पार्टी के जाते हैं तो हमारे घर पे छापा मार देते हैं, हमारे पूरे परिवार को परेशान करते हैं। और हमारे घर में जा कर के घुस करके किसी परिवार के एक सदस्य को पकड़ के ले जाके बंद कर देंगे। आज अभी हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले जा करके पता न कहाँ के लोग थे, कौन लोग थे, ये हम अभी नहीं जान पाए हैं कि किस थाने में ले आके बंद किए हैं, किस जगह पे ले आके रखे हैं, ये अभी हमको पता नहीं है। अभी हमारे इधर भी फ़ोन आया है कि आपके इधर पुलिस प्रशासन के कई गाड़ी लोग गए थे और जा करके वहाँ से उठा करके हमारे भाई को, छोटे भाई को ले जा करके बंद किए हैं। अब मैं ये शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये करना अच्छी बात है? किसी के मानसिक तनाव को बढ़ाना अच्छी बात है? ये पूर्ण रूप से गलत है। ये संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिला है कि किसी के घर पे जा कर के उनके परिवार को परेशान करना या किसी सदस्य को परेशान करना या हमें परेशान करना या हमको गिरफ्तार करना या आप कोई वारंट लेके आइए, कोई हमको संवैधानिक जो आपको कागजात मिला उसके आधार पर आप गिरफ्तार करने आते हैं, हमको गिरफ्तार करते हैं, या हमारे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे हों तब आप हमको गिरफ्तार कर सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर के वो लोग बार बार आकर के हमारे परिवार के, हम अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन पुलिस विभाग के और प्रशासन के जो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर सौदागर सिंह की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कदम पड़ा। विकास योजनाओं के साथ हम सभी आभारी हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के, आजमगढ़ के आभारी हैं हम सभी कर्मचारी और अधिकारियों के, पत्रकार साथियों के, लोक गायकों के और मंत्रोच्चार करने वाले लोगों के। सबसे ज्यादा आभारी हम हैं सगरी की जनता की, मंच के नेताओं के। इन सब लोगों ने शिरकत किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया और मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि लखनऊ की राजधानी जो 6 घंटे की थी उसको आपने 2.5 घंटे कर दिया, बिजली में पूरी समानता ला दी। हम सब आभारी हैं आपके। आने वाले दिनों में सगरी की जनता से अपील है कि योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को और खास तौर से आजमगढ़ में जहां से एक विधायक था
विकास की योजनाओं में सबसे आगे रखा। चुनाव 2022 का आवे तो उसमें आप इस आजमगढ़ को भी उसी तरह से आगे रखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम पयागपुर विधानसभा के 5 ब्लॉक के मध्य समस्त बूथ पदाधिकारियों के बीच सम्मेलन किया गया। मिशन 2022 को देखते हुए आज पेट्रोल पंप के सामने पूर्व विधायक ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत का दर्जा, विद्युत की समस्या और फायर ब्रिगेड का निर्माण तथा पयागपुर को तहसील बनाने में सरकार के रहते हुए प्रोजेक्ट को लाया गया, जो आज सुचारू रूप से चालू है। मेरे विधायक रहते हुए सीएम के पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिन से ही संपन्न हुआ है। और यह भी कहा कि भाजपा केवल जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है और दोहरी राजनीति कर रही है। आजमगढ़ में श्री लक्ष्मी जी स्वयं सहायता समिति खुदबल चकरपानपुर द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। डॉक्टर नियाज हसन एमएस कोरोना नोडल अधिकारी पीजीआई चकरपानपुर आजमगढ़ ने कहा कि सभी जरूरतमंद को कंबल वितरण किया जाएगा, जिससे ठंड में लोगों को राहत मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बलराम यादव, संस्थापक अनिल कुमार यादव, अध्यक्ष बलराज यादव, कोषाध्यक्ष उमाशंकर सहित तमाम लोग शामिल थे। आज मोहम्मदपुर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने ब्लैक डे मनाया। इस दौरान नूरुल हुदा ने कहा कि अफसोस है कि आज सारी सियासी पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस तो मना रही है, पर 6 दिसंबर 1992 की घटना क्यों भूल गई। इसमें कसूर सेकुलर पार्टियों की नहीं बल्कि गैर राजनीतिक मुसलमानों की है। वो वोट की लालच में पहले कुछ पार्टी बना लेती थी, पर अब क्यों नहीं कोई आपका दर्द बांटता। यह एक सवाल है, आज सोचने का मुकाम है। अगर सियासी तौर पर मजबूत होते, बेदार होता और एक प्लेटफार्म होता तो पूरे देश अंबेडकर जयंती के साथ साथ बाबरी विध्वंस को भी याद किया जाता। इसमें मुख्य रूप से तलहार असादी, पार्टी प्रवक्ता शकील, जिला प्रभारी एवं नुमान खान जिला अध्यक्ष समेत पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आजमगढ़ के अतरौलिया में पीड़ित महिला की तहरीर पर छेड़खानी का मुकदमा एक शख्स पर दर्ज हो गया है और अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि क्षेत्र के सघन पट्टी उड़ियानी पट्टी निवासी पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही निवासी पट्टीदारी की जमीन के विवाद को लेकर गाली गलौज देते हुए मारपीट करने लगे। ऐसे में जब पीड़िता की लड़की बीच बचाव करने पहुंची तो उसे भी लोगों ने लात घूंसे उसे पीटा। वही पीड़िता ने आरोप लगाया कि ये लोग हमेशा हमारी लड़की को बुरी नियत से देखते थे तथा कई बार छेड़खानी भी कर चुके थे। पीड़िता की तहरीर पर अतरौलिया थाने में छेड़खानी व मारपीट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता की लड़की ने आरोप लगाया है कि विपक्षियों द्वारा मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है और बार बार सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहा है पीड़ित लड़की ने, सुनवाते हैं आपको। सदन पट्टी। क्या मामला था, आप थाने पाई थी? छेड़खानी का मामला था, मारपीट हुई थी। हम लोगों को मारे थे, मम्मी को, हमको बहुत मारे थे। हमें 2 लोग थे। कौन कौन मारा था? कुलदीप निषाद और दुधनाथ निषाद। तो क्या हुआ, थाने पे आपका एफआईआर दर्ज? हाँ, एफआईआर हो गया है। फिर भी लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम लोग को मार देंगे, नहीं तो मुकदमा वापस ले लो, हम लोगों से सुलह कर लो। अच्छा, हाँ। कौन कौन धमकी देता है? कुलदीप निषाद और उनका पापा। कहाँ के निवासी हैं वो? सदन पट्टी। किस मामले में लड़ाई हुई थी? हमारे आपस की मामला था, पड़े मतलब जमीन वगैरह। ये लोग तीसरी बन के मारे हम लोगों को। अच्छा। हाँ, ना हम लोग को जात थे ना कुछ थे। तो आपको चोट वोट भी लगी है? हाँ, हमको ज्यादा चोट लगी थी, पीठ में मारे हैं, सीने पे लगा है। तो पुलिस ने पास आप मुकदमा लेने की, वापस लेने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, ये लोगों ने धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस कर लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सगड़ी विधानसभा के रामनगर कुकरौची गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि दिव्यांशु पटेल प्रभारी विधानसभा सगड़ी द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति पर और भगवान बुद्ध की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया। इस दौरान बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि दिव्यांशु पटेल ने कहा कि बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद को खत्म करने और गरीबों, दलितों, पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए अर्पित किया। उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है। आगे की सियासत सिर्फ नेतृत्व तय करेगा कि किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है। जैसा पार्टी का निर्देश होगा वैसा ही किया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज डॉक्टर साहब का परिनिर्वाण दिवस है भीमराव अम्बेडकर जी का। उसी को मनाने के लिए विधानसभा और हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया विधानसभा वार ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो आज मैं सगड़ी में विधानसभा प्रभारी के रूप में यहाँ मैं मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ आया हूँ। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी और क्या माहौल रहेगा? माहौल तो अपना दल भाजपा और अपना दल इसके गठबंधन में ही माहौल है। चाहे कृषि कानून को भी लेके हुई थी तो वापसी हो गई, जो किसानों में था वो तो रोष था, वो रोष वो ख़त्म हो गया है और हमारी सरकार बनेगी।
हम छोटे भाई की भूमिका में हैं, उस छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे। सगड़ी की अगर बात करूं तो सर, सगड़ी में सियासत थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। सियासत तो हर जगह होती है, वो अब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा क्या सियासत होगी उस समय, तो अब वो आगे राष्ट्रीय नेतृत्व ही बताएगा। आगामी यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होने जा रहा है। हाँ, यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे और इनके आने से आम जनता क्या अपेक्षा कर सकती है? देखिए, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और हम विकास की बात ही करेंगे कि अगर सगड़ी हम विधानसभा हमारे कोटे में आया तो जो भी कार्य आपने मिर्ज़ापुर में आप मिर्ज़ापुर में पता करिएगा कि हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि रोड कभी नहीं बने थे। नारायणपुर के माननीय मंत्री जी सांसद हुई तो उन्होंने उस रोड को बनवाया, जो कि इतने विधायक बने, इतने मंत्री बने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ क्षेत्र के लिए किया, तो हम सिर्फ विकास का हमारा मुद्दा रहेगा। अगर कि सगड़ी विधानसभा हमारे क्षेत्र में आएगी तो सिर्फ हम मुद्दे की बात करेंगे। और मैं यहाँ की जनता से अपील यही करूँगा कि लोग 12 तारीख को जहाँ कार्यक्रम लगा है वहाँ लोग अधिक संख्या में लोग पहुँचे और कार्यक्रम मंत्री जी को सुने कि मंत्री जी चाहे सरकार में हो चाहे न हो, हमेशा भी लोगों के लिए, कमेरा समाज सबके लिए संघर्ष करती हैं कि लोगों का कि हम सत्ता में रहेंगे तभी कुछ करें, लेकिन नहीं, हम सत्ता में नहीं तब भी हम उन्हीं के लिए कार्य करेंगे, तो अपने समाज सारे कमेरा समाज के लिए और सर्व समाज के लिए। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर से पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी 200 विधानसभाओं में भेजे गए हैं। उसी के संदर्भ में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हमारा अपना दल या सगड़ी विधानसभा यहाँ लोग सारे लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम में 12 तारीख को, हाँ 12 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रही हैं। उन कार्यक्रम को लेकर हम लोग बहुत ज़ोर शोर की तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँचे। कितनी भीड़ हो सकती है सर? भीड़ हमारा लक्ष्य 25,000 भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य है। आजमगढ़ जिले की मेहता पार्क में बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सभी लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्य अतिथि हरिचंद गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल और कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीता आजाद सांसद लालगंज ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर विधायक लालगंज, अरिमर्दन, बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आज देख रहे होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो मिशन है बहन जी इसे पूरा कर सकती है, बहुजन समाज पार्टी ही पूरा कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि उन्हीं के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे और क्या यहाँ पे बहन जी ठीक ट्वीट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर वक्त आपको बताती रहती हैं कि बहन जी कुछ कहती नहीं है, करती है। जिस तरह से 4 साल 5 साल के कार्यकालों में उन्होंने जिस तरह से काम किए वही काम उसी तरह पर पुनः 2022 में करेंगे। उनका मुद्दा स्पष्ट है, बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को नियंत्रण करना, कानून का राज लाना, गाँव का विकास अंबेडकर ग्रामीण विकास के माध्यम से, शहरों का विकास कांशीराम शहरी योजना के तहत इस तरह से किया जाएगा। चारों तरफ आप देख रहे हो, आज ही बहन जी प्रेस वार्ता की है, उसमें बताई है डेली कहीं न कहीं हत्या, लूट, डकैती। आज बाबा साहब का जो प्रबंध, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार साथियों की बात को आवाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में दबे कुचले पिछड़ों अल्पसंख्यकों के रहनुमा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम बुलाया गया है। और निश्चित रूप से आज हमारे जिम्मेदार साथी, पदाधिकारी साथी, सभी लोग समर्थक साथी आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने वाले 2022 के आम चुनाव में हम सभी लोग, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें वोट देने का अधिकार दिया था, उसके माध्यम से जो माननीय कांशीराम साहब ने हमको वोट की कीमत को बताने का काम किया, उसका सही प्रयोग करके उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और निश्चित रूप से आज लोग संकल्प लेंगे और माननीय बहन जी की 2022 में सरकार बनेगी।
तो हर तरफ हर सरकार दावा कर रही है कि 2022 में सरकार बनाएंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, सभी लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, लेकिन आपने देखा था आज तमाम भ्रांतियां। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 6 दिसंबर का दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता परिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक भारत के चहुंओर विकास हुआ है। बाबा साहब के अनुयायी होने का झूठा ढिढोरा पीटने वाले लोग दलितों, गरीबों पर अत्याचार और जुल्म करते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। दलित वोट की राजनीति कर वोट लेने का लोगों ने काम किया। समाजवादी की सरकार में गुंडे खुलेआम घूमते थे और सपा की गाड़ियों में झंडे लगे रहते थे, लोग उससे भी गुंडे उतरते थे। रामपुर में सपा की सरकार में सूबे की एक मंत्री के द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जा रहा था, तब बसपा और कांग्रेस तो चुप थी, सपा खोलकर अत्याचार कर रही थी। तब हमने आंदोलन करने का काम किया और अत्याचार को रोका। साथ ही सीएम ने कहा कि अब जान लगवा लिए हैं, अब टीका आप भी लगवा लो। उन्होंने भी कहा कि आजमगढ़ में सपा सरकार में अपराधी झंडा लगी गाड़ियों में घूमते थे। सिवली कॉलेज में अजित राय की हत्या में 2 माह तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। साथ ही भी कहा कि प्रदेश में माफियाओं के 1900 यानी 1900 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को दिक्कत हुई है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी तो नहीं की इसमें से कोई भी काम, क्योंकि कार्य के लिए फुर्सत ही नहीं था। उनके लिए लगता था कि अपने कुनबे का, अपने परिवार का विकास कर लेंगे तो यही प्रदेश है, और हमारे लिए जब प्रदेश का विकास कर लेंगे तो वही हमारे लिए परिवार है। यही अंतर है। याद करिए भाइयों बहनों, ये लोग मौन रहते थे तब जब इस आजमगढ़ में, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी। 2 महीने तक एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो पाई थी, और तब मैं गोरखपुर का सांसद था। तब सांसद के रूप में मैं यहां आया था एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। भाइयों बहनों, ये क्षेत्र जिसमें ऊर्जा है, प्रतिभा है, आजमगढ़ का नौजवान जो मुंबई गया, दिल्ली गया, कोलकाता गया, उसने समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपराधियों का गढ़ बना करके यहां के नौजवानों के सामने संकट पैदा किया, पहचान का संकट खड़ा किया। और यही कारण था, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर ले, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर ले। और इन्होंने तो समय की सरकारों के समय में, उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। लगभग इतने ही संपत्ति को जो अवैध तरीके से इन्होंने इमारतें बनाई थी, हमें लगा कि नहीं ये अवैध है, सार्वजनिक संपत्ति पर बना है, वहां पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया गया है। और आज जब बुलडोजर चलता है तो भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। इन्हीं को ज्यादा पीड़ा होती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको गरीबों से, गांव से, महिलाओं से, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। जब भी इनको अवसर मिलता है, इनको अवसर मिला, इन्होंने अत्याचार किया, शोषण किया, अराजकता फैलाई। अगर इनको सत्ता में रहने का अवसर मिला, इन्होंने कुछ कार्य किया होता, तो गरीब के पास मकान का अभाव नहीं होता,
आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, कांग्रेस क्या कर रही थी 55 वर्षों तक? सपा बसपा बिना मांगे ही 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को समर्थन दे रही थी। क्यों नहीं तब गरीबों के मकान बन गए? तब क्यों नहीं गरीबों के घर में विद्युत का कनेक्शन मिल गया? गांव गांव में बिजली क्यों नहीं आ पाई? हर गरीब को शौचालय क्यों नहीं मिल पाया? हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन क्यों नहीं मिल पाया? और कोरोना के दौरान भाइयों बहनों, हर गरीब को फ्री में राशन क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो 2020 में भी 8 महीने तक और 2021 में मई से लेकर के और भाइयों बहनों होली तक, यानी 2021 के 22 के होली तक फ्री में राशन सबको मिलेगा। एक नहीं 2 बार मिलेगा। हर महीने 2 बार राशन। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। और हमने तय किया है दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। और हर कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न भारत सरकार भी उपलब्ध करवाएगी। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद ने शाहपुर मौलानी में प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। बता दें कि आज अपनी विधानसभा गोपालपुर के क्षेत्र के शाहपुर मौलानी में प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। तो तस्वीरें आपके सामने है, टीवी 20 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि आज आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व गोपालपुर विधानसभा के विधायक आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर के शाहपुर मैलानी में प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गद्दीपुर में समय करीब 1 बजे बिजली की चपेट में आने से 2 व्यक्ति झुलस गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि दोपहर में टेंट की सामान ढेला पर लाद रहे थे। किसी बीच टेंट की लोहे की पाइप 11,000 वोल्ट की बिजली के तार से स्पर्श होने की वजह से चपेट में आ जाने से केदार प्रसाद उम्र 55 वर्षीय, पुत्र देवकी राम और गोलू उम्र 18 वर्षीय रामकिशोर राम झुलस गए। बांस के सहारे ग्रामीण घायलों को फुर्सत दिलाई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घायल के घर रविवार को गोद भराई का रस्म था। टेंट की सामान उसी दौरान आई थी, जो सोमवार को टेंट के सामान को वापस भेज रहा था। घायल के घर के से 20 मीटर की दूरी पर लगे विद्युत पोल लटकने की वजह से तार लटक गया है। घायल के घर कुशल छीन चारने वालों का तांता लगा हुआ है। उपस्थित ग्रामीणों ने विद्युत पोल हटाने की मांग की है। भारत में नए कोरोना मरीज मिलने से जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया द्वारा टीकाकरण को और गति दी जा रही है। टीकाकरण के लिए पहली तथा दूसरी डोज लगाई जा रही है, तो वही बचे हुए शेष लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, तो वही मास्क लगाकर ही बाहर निकलने के लिए लोगों को सलाह दी जा रही है। टीकाकरण के लिए डोर टू डोर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेगा कैंप द्वारा अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। शासनादेश के अनुसार नगर पंचायत में प्रत्येक 15 घरों के बाद प्रोग्राम लगाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ में आंगनबाड़ी तथा आंगनबाड़ी सहायिकाएं भी कार्य कर रही हैं तथा लोग जागरूकता से टीकाकरण करा रहे हैं। अब सुनाते हैं कि अतरौलिया मुख्य केंद्र पर कार्यरत BSW गिरजावती राय ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका और किस पद पे है आप? मैं गिरजावती राय BSW अतरौलिया मुख्य केंद्र पर कार्यरत हूँ और टाउन एरिया अतरौलिया ही मेरा क्षेत्र है। लगभग 11,000 साढ़े 11,000 की आबादी है। मैं उस पर काम कर रही हूँ और मेरे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों है। फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लगा रही हूँ। और हमको शासनादेश के अनुसार हर 15 घर के बाद एक जगह अपना प्रोग्राम लगाना है। और मेरे साथ आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी सहायिका भी साथ में कार्य कर रही हैं और लोग जागरूकता से लगवा रहे हैं। कुछ लोग अभी हैं पिछड़े की, हम लोग कोशिश करके उनको भी जागरूक कर रहे हैं।
जन्मजात मुड़े हुए पैरों की समस्या से ग्रसित बच्चों की मुफ्त उपचार की व्यवस्था मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में है। इसी क्रम में 4 दिसंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में मेडिकल फिट इंडिया के सहयोग से जन्मजात टेढ़े मेढ़े पैर वाले बच्चों के लिए जन जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि क्लब फुट बीमारी में बच्चों के पैर जन्मजात टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सही समय पर इसका इलाज न हो तो बच्चा जीवन भर के लिए दिव्यांग हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी के सही कारण का पता अब तक नहीं चल सका है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में क्लब फूड क्लिनिक मेडिकल फिट इंडिया के सहयोग से इस प्रकार के बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय पर उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भारतीय संविधान निर्माता स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और नमन किया। तत्पश्चात जुलूस के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों को खाद बीज सुगमता से उपलब्ध कराने की मांग को लेकर धरना दिया। उसके बाद पुलिस और प्रशासन को छकाते हुए शहीद द्वार के सामने कलेक्ट्रेट चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, आज प्रदेश में बुआई का मध्य सीजन चल रहा है, फिर भी किसानों को खाद बीज सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसान सुबह से शाम तक खाद वितरण केंद्रों पर भूखे प्यासे लाइन में खड़ा रहता है और उसके बावजूद उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आप लोगों के द्वारा किनका पुतला फूका गया? आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान बुआई के सीजन में पूरी तरह तबाह है। उसको न खाद उपलब्ध हो पा रही है, न बीज उपलब्ध हो पा रहा है और किसान सुबह से शाम तक बेचारा लाइन में खड़ा रहने के बावजूद भूखे प्यासे उसको शाम को खाद नहीं मिलती है, वो उदास मन से अपने घर वापस जाता है। तमाम किसानों ने इस मुद्दे को लेकर के आत्महत्या तक कर ली है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं है नहीं रही। मुख्यमंत्री जी मात्र इस समय उड़न खटोले से उड़ करके सरकार का और अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को तत्काल खाद बीज उपलब्ध करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जैसे पूर्व में सड़कों पर उतर करके बड़े आंदोलन करती थी और बड़े आंदोलन के लिए बात होगी, इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की है। धन्यवाद।